अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलामुअलैकुम। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ओपनिंग अ सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट क्या है और कैसे ओपन किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होता क्या है। इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर आपके लिए डिस्कस किया जिसका थंबनेल आपको जिसमें सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, सब अकाउंट और वेब एक्सेस वाला थंबनेल मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सब अकाउंट आपका ब्रोकर ओपन करके देते हैं आपको, वेब एक्सेस के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह से जो इन्वेस्टर अकाउंट होता है वो आपको आपके पास उसका पूरा एक्सेस होता है। ये एक ऐसा लॉकर है जिसकी की भी आपके पास होती है और जिसका लॉक भी आपके पास होता है। सो अब ये देखते हैं कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट क्या होता है और फिर आगे इसके हवाले से आज की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सीडीसी यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी किसके लिए इस्तेमाल होती है। ये स्टॉक्स को, आपके जो शेयर्स जो आप पीएसएक्स से खरीदते हैं, उन शेयर्स को आपके शेयर्स के लिए की जो लॉकर है उसके तौर पे काम करता है, उसकी सेफ्टी के लिए काम करता है। और यहाँ पर जो आपके ब्रोकर होते हैं वो आपका सीडीसी सब अकाउंट ओपन करवा के देते हैं, जबकि अगर आपने खुद अपना सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट आपके लिए एक पर्सनल लॉकर के तौर पे काम करता है। आपके स्टॉक्स क्या, यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स जो हैं वो उसमें सेफ रहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी कंपनी यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ओजीडीसी के आपने 100 शेयर्स बाय किए और आप उसे अपने इन्वेस्टर अकाउंट में डालते हैं, तो अब आपके ब्रोकर जो हैं उसको परमिशन नहीं रहती ब्रोकर के पास कि वो किसी भी बेसिस पे उन शेयर्स को सेल कर सकें या मजीद शेयर्स को बाय कर सकें। तो ये इस तरीके से आपके पास सेव रहता है। अब इसके लिए किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, यानी कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट किन लोगों को खोलना चाहिए और किन को नहीं खोलना चाहिए। वो लोग जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो ऐसे स्टॉक्स को बाय करना पीएसएक्स के थ्रू, वो जब स्टॉक्स को बाय करते हैं तो उसके बाद वो या तो उसी दिन में बेचना चाहते होते हैं या फिर कुछ दिनों में या महीनों में बेचना चाहते हैं। उनके लिए सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट इतना वर्थी नहीं होता, क्योंकि उनको फौरी तौर पर उन स्टॉक्स को बेचना होता है। जबकि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के तौर पे इस फील्ड में आते हैं, अपनी किसी गोल और माइंडसेट के साथ आते हैं, वो इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं ताकि उनके ब्रोकर अगर किसी केस में डिफ़ॉल्ट हो जाएं या कोई किसी किस्म की मिसहैप हो जाए, सो उस केस में उनके जो स्टॉक्स हैं वो किसी कह लें कि मुश्किल का शिकार ना हो और वो सीडीसी के सेफ लॉकर के अंदर मौजूद हों। तो ये आपके लिए जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म हैं उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन रहता है। इससे आपका जो ब्रोकर के साथ रिस्क होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इसी के साथ एक अहम चीज़ ये होती है कि जब भी आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपके जितने शेयर्स आप उसमें ट्रांसफ़र करते हैं उसके ऊपर एक फ़ी डिडक्ट होती है। इसी तरह आपके उन शेयर्स को अब वापस अपने ट्रेडिंग बैलेंस अकाउंट ऐप के अंदर ले जाने की भी जो फ़ी है वो डिडक्ट होती है और मेन अकाउंट को ओपन होने की भी फ़ी डिडक्ट होती है। अब ये फ़ी हज़ारों में नहीं होती है, ये बिल्कुल जो अकाउंट आपने शेयर्स को मूव करने की फ़ीस है वो तकरीबन 20 रुपये से लेकर 50 रुपीज़ तक में कह लें कि उस रेंज के अंदर होती है। और आपका जो इनिशियल अमाउंट है आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए वो तकरीबन 300 से लेके 500 के बीच में ही सराउंड कर रही है। और ये किसी भी टाइम चेंज हो सकती है, जब चाहें सीडीसी के जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आपको एक बात क्लियर हो गई कि सीडीसी अकाउंट जो इन्वेस्टर अकाउंट है उससे आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। अब
आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बहुत अहम क्लियर कर दूँ आपको कि जो CDC की वेब एक्सेस वाली ऐप है, मतलब सॉरी वेबसाइट है, और जो उसकी ऐप है, बेसिकली इन्होंने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी अनाउंस कर रखी है और इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। इन दोनों जगहों पर जो कह लें कि इंटरफेस है वो बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल रहता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इन्वेस्ट उस ऐप को ओपन करते हैं तो ये कुछ लोगों को लॉग आउट कर देता है। सो आपको चाहिए कि आप अपनी जितनी भी रिक्वायर्ड डाटा है उसको आप अपने पास रखें और उसके बाद ही आप अपना अकाउंट ओपन करें, ताकि आपको बार बार लॉग आउट ना करना पड़े। इवन अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो बार आपका डाटा सेफ भी नहीं हुआ होता और फिर आपको शुरू से उस फॉर्म को फिल करना पड़ सकता है। तो अब आपको किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने CNIC की ज़रूरत पड़ती है। CNIC के बाद आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपके नाम पर होता है। CNIC की कॉपी की आप जो फ्रंट की अलग से एक PDF बना लीजिएगा, बैक की अलग से PDF बना लीजिएगा। इसी तरह आपने जिस पर्सन को नॉमिनी बनाना है, यानी आप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जिस पर्सन को आपके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी इन केस ऑफ अ डेथ और इन एनी अनसर्टेनेट सिचुएशन, उनका जो CNIC है उसकी डिटेल्स भी आपके पास होना लाजिम है। उसकी फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी, एक्सपायरी डेट, ये चीज़ें आपके पास होनी लाजिम है। आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, आपका सिग्नेचर कार्ड। अब ये सिग्नेचर कार्ड क्या है, ये CDC एक्सेस के ऊपर ये इसकी PDF अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके फिल करके उसकी PDF बना लेते हैं। इसी तरह से ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म को भी डाउनलोड करके उसकी PDF बना लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका मैं लिंक जो है वो हमारे जो आइडिया लैब के WhatsApp चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है वहाँ भी अपलोड कर दूंगी। आप इसको आइडिया लैब की जो तीनों कह लें कि प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको यूट्यूब के होम पेज में से जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं इनके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप डायरेक्टली लिंक से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पिक्चर्स भी अपलोड कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ भी आज हम सिग्नेचर कार्ड के हवाले से देख लेंगे। अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपने ये जाना कैसे है। मैं जो व्हाट्सएप वाला चैनल होगा वहाँ ये CDC का एक्सेस का जो मेन पेज जहाँ से आपने अकाउंट बनाना शुरू करना है उसका लिंक भी वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे आप जो है नॉर्मली गूगल में जाकर CDC एक्सेस लिखेंगे या फिर ये आपके सामने जो ऊपर एक कह लें कि गूगल फॉर्म का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप टाइप कर सकते हैं तो आपके पास ये मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ इस मेन पोर्टल के अंदर ये जो अकाउंट लॉगिन वाला पोर्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप ऑलरेडी लॉगिन करते रहे हैं तो आपके लिए फिर तो आसानी, आप इधर से लॉगिन करेंगे और फिर आगे आप अपना जो प्रोसेस है मेन इन्वेस्टर अकाउंट बनाने का उसके लिए मूव कर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका इन्वेस्टर अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ हुआ, यानी इस ऐप के अंदर आपका लॉगिन का ऑप्शन नहीं हुआ हुआ, तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र के तौर पर साइन अप करना पड़ेगा। आप न्यू यूज़र के तौर पर जब साइन अप करेंगे तो यहाँ आएगा इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर एक बात क्लियर रखें कि ये जो है ये आपका इन्वेस्टर ये जो कह लें कि CDC इन्वेस्टर अकाउंट है ये वो नहीं है, बल्कि ये आपका सिर्फ इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो आपने जब यहाँ सेलेक्ट करना है तो आप ऑब्वियसली इंडिविजुअल होंगे, कॉर्पोरेट नहीं है, आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप अपना CNIC UIN के अंदर आप अपना CNIC का जो नंबर है विदाउट एनी स्लैशेस वो एंटर कर देंगे और उसके बाद आप अपनी पार्टिसिपेंट ID ऐड करेंगे। आपने जब भी अपने किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाया होगा या करवाया है तो आपका जो सब अकाउंट होता है CDC का वो आपके ब्रोकर ओपन करवा के देते हैं और आपके पास ईमेल जनरेट होती है जिसमें मेंशन होती है आपकी पार्टिसिपेंट ID, आपका अकाउंट नंबर। इवन आपके अगर जो भी ब्रोकर हैं अगर वो आपको डेली बेसिस पे या जब भी आप अपनी स्टॉक्स बाय एंड परचेज सेल करते हैं तो उसके हवाले से आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मेल भी भेजते हैं, उसमें भी ये डाटा मेंशन होता है। सो आप वहाँ से पार्टिसिपेंट ID लिखेंगे। पार्टिसिपेंट ID लिखते ही आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी मेंशन करने का ऑप्शन मौजूद हो जाएगा। वो लिखने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और फिर आपके पास एक नया पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपका इस पासवर्ड से ऊपर 2-3 कॉलम्स और होंगे जो ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगे, जिसके अंदर आपका नेम, आपका ईमेल, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये मेंशन होगा ऑलरेडी। आपने सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड डालना है। यहाँ आप अपना पासवर्ड डालेंगे, यहाँ उस पासवर्ड को दोबारा लिखेंगे ताकि कंफर्म कर लें। इस पासवर्ड को आपने याद भी रखना है, नोट भी कर लीजिएगा कहीं अगर आप भूल जाते हैं तो, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। इसके बाद आप यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। ये आपको मेल में और SMS में एक OTP जनरेट करके देगा जिसे आपने यहाँ पे एंटर करना है। जब आप यहाँ पर इसको एंटर कर लेंगे तो आप फिर उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद
आपके पास अगेन आप इस तरह का फॉर्म खुद ब खुद खुल जाएगा दोबारा से, ये लॉगिन वाला पोर्शन, या फिर आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए ऑप्शन लेना है। अब आपने लॉगिन आईडी के तौर पे अपना CNIC डालना है और अपना पासवर्ड जो आपने अभी सेव किया था वो डालना है और यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन होते ही आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास CDS पोर्टफोलियो मेंशन हो रहा होगा, IPS पोर्टफोलियो, फिजिकल पोर्टफोलियो, डिविडेंड डिटेल्स एंड IPO। अब आपका जो सब अकाउंट होता है उसमें आपका ये जो CDS पोर्टफोलियो है ये एक्टिवेटेड रहता है, डिविडेंड पोर्टफोलियो एक्टिवेटेड रहता है, बाकी चीज़ें आपकी एक्टिवेटेड नहीं होती। ये जो IPS वाला पोर्टफोलियो है ये आपने एक्चुअली में एक्टिवेट करना है, लेकिन ये यहाँ से नहीं होगा, बल्कि ये आपके पास यहाँ 3 लाइन्स आ रही हैं। इन लाइन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का एक डैशबोर्ड साइट पे ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपके पास सबसे एंड पे अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 मज़ीद ऑप्शंस उसके अंडर ओपन होंगे। इसमें आपने सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्योंकि आपने अब तक कोई इससे पहले जो है इन्वेस्टर अकाउंट ओपन नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन होगा, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अब आपका फॉर्म खुल जाएगा, यानी अब आपने जहाँ डाटा फिल करना है। ये टोटल 5 स्टेप्स के अंदर होगा। अब ये देख लेते हैं कि ये पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले मैं जिन्होंने हमें आज के लिए डाटा दिया है, अपनी जो तस्वीरें हैं, उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे लिए स्क्रीनशॉट के फॉर्म में शेयर की। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। यहाँ ऑलरेडी IES सिलेक्ट होता है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती हैं, जैसा कि आपका एप्लीकेंट नेम मेंशन होता है, आपके फादर नेम या आपका हस्बैंड नेम मेंशन होता है, या फिर आपका जो लोकेशन है। अब आपने यहाँ से अपनी अकाउंट ओपनिंग लोकेशन, यानी अगर आप कराची में बैठ के अकाउंट ओपन कर रहे हैं या लाहौर में कर रहे हैं या आप किसी और शहर से ओपन कर रहे हैं, तो आपने उस शहर की लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसी तरह से आपने यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ आपने मेलिंग एड्रेस लाइन नंबर 1, यानी आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप बाज़ लोगों के मुख्तलिफ एड्रेसेस भी मौजूद होते हैं, तो वो आप 2 से 3 एड्रेस भी डाल सकते हैं। इवन आप ये कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आप पहले उसमें अपनी स्ट्रीट नंबर एड्रेस डाल लें, जो आपका मेलिंग एड्रेस वो होगा जहाँ पे आपकी जो भी फिजिकल डाटा की अगर कभी कोई डाक आनी है या जो पोस्ट आनी है जिसको आप पोस्टल एड्रेस के तौर पर यूज़ करते हैं, या वही एड्रेस डालिएगा, और जो परमानेंट भी रहता हो आपका। तो इसमें आपने अपना सबसे पहले अपनी स्ट्रीट नंबर और इस तरह का ऑप्शन डाल लेना है। फिर आप उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल लीजिएगा, यहाँ पर आप पाकिस्तान मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ आप अपना सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आप अपनी कंट्री का जो मेलिंग एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास परमानेंट एड्रेस की लाइन आ जाती है। इसी तरह आपने जैसे मेलिंग एड्रेस फिल किया था, अब आप अपना परमानेंट एड्रेस जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो फिल कर लेंगे। जो भी आपका लोकल मोबाइल नंबर इस वक्त आपके इस्तेमाल में है, जो आपके नाम पर हो, आपने उसका वो नंबर यहाँ लिखना है, उस नेटवर्क को यहाँ से चूज़ करना है। आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फैक्स नंबर को भी, इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है अगर कोई तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। ईमेल आपकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सब अकाउंट बना हुआ होगा तो यहाँ पर खुद ही आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ CNIC सेलेक्ट हुआ वो होगा ऑटोमेटिकली, अगर ना हुआ वो तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ CNIC ऑलरेडी मेंशन होता है। इसके बाद आपने अपने CNIC पे से देखकर इशू डेट लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, और अगर आपकी एज आपका वो CNIC बना हुआ है जो लाइफ टाइम के लिए, तो आपने फिर ये एक्सपायरी डेट की बजाय लाइफ टाइम सेलेक्ट करना है। CNIC की जो पेज 1 की, मतलब मैंने आपको बताया था फ्रंट की आपने अलग से PDF बनानी है और बैक की अलग से PDF बनानी है, और उनको वही नाम दीजिएगा कि CNIC फ्रंट पेज, CNIC बैक पेज, ताकि आपके लिए सारा डाटा जो है वो अरेंज्ड हो और आपको सिलेक्शन में कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पर आप फ्रंट पेज वाली पिक्चर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, PDF जो आपने अपने लैपटॉप में सेव कर रखी होगी या अपने मोबाइल फ़ोन में। इसी तरीके से यहाँ से आप उसकी बैकवर्ड वाली जो बैक साइड की पिक्चर होती है CNIC की, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपना ऑक्यूपेशन, यानी आप स्टूडेंट हैं या आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं या कोई बिजनेस पर्सन हैं या आप कोई जॉब सैलरीड पर्सन हैं, या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं। देन उसके बाद आप इसको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपका स्टेप नंबर 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपना IBN नंबर जो आपके बैंक अकाउंट का होता है उसको लिखना है, बैंक का नेम लिखना है, बैंक का ब्रांच कोड लिखना है, सिटी लिखना है, और यहाँ पर उस चेक की एक तस्वीर डालनी है जो आपके पास मेंशन होता है।
इसी तरह आपने यहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस लिखना है और सिलेक्ट करना है और नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है पाकिस्तान। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपके पास नॉमिनी का ऑप्शन आ जाता है और जॉइंट एप्लीकेंट। बाज़ लोग जो है वो एक साथ जॉइंट एप्लीकेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर मोस्टली लोग नहीं करते, तो इसलिए अभी मैं इस ऑप्शन पर नहीं जा रही हूँ। और नॉमिनी के लिए आप अगर इस पर जैसे यहाँ पर नॉमिनी का नेम डालेंगे तो इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, जहाँ आपको सिमिलरली जैसे आपने अपना यहाँ पर CNIC नंबर डाला था, इशू डेट डाली थी, एक्सपायरी डेट डाली थी, इसी तरह और ये CNIC पेज 1 एंड पेज 2 ये आप उनके लिए भी सिलेक्ट कर लेंगे और माइट भी उनके लिए जो ऑक्यूपेशन है वो ना पूछा जाए। और फिर नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपके पास 4th पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपके पास यहाँ नीचे डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट भी मौजूद है। और इसके अलावा आप ये अगर आप यहाँ पे येस लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर ज़कात डिक्लेरेशन डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़कात खुद अदा करें, बैंक आपकी ज़कात ना काटे, CDC आपकी ज़कात ना काटे, तो फिर जो है आप यहाँ पर उसको एंट्री कर सकते हैं। बैंक बेसिकली वो बैंक के लिए आपको अलग ही सबमिट कराना होता है, पर CDC के लिए आप यहाँ पर सबमिट कराते हैं। अब ये जो ज़कात होती है ये बेसिकली यहाँ कहाँ डिडक्ट होती है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। वैसे ये एक पूरा प्रॉपर किस्म का लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन इसको मैं एक शॉर्टकट में आपको ये बता दूँ कि जो आपका डिविडेंड होता है उसके ऊपर आपकी ये ज़कात डिडक्ट होती है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो ये डिटेल्स ऑफ अटर्नी है इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर मज़ीद जो भी आपके कह लें अटैचमेंट्स का ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपने अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो डालना है। जो आपने CNIC के ऊपर एड्रेस होता है मोस्टली आप वही डालिएगा, ताकि आपको किसी किस्म की रिजेक्शन का जो कह लें कि सामना ना करना पड़े। तो आप अपने प्रूफ के तौर पर आप अपने CNIC का बैक कॉपी डाल सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा आपके पास कोई यूटिलिटी बिल मौजूद है तो आप वो डाल दीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स में ही कुछ ना कुछ डालें, आप 1 से 2 में भी अपने मेलिंग एड्रेस को या जो है वो प्रूफ को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे वाले पोर्शन में यहाँ आपके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक। आप मंगवाना चाहते हैं या नहीं तो आप इसको नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं सिग्नेचर कार्ड। तो यानी आप यहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड करके उसको सिग्नेचर कार्ड को साइन कर सकते हैं या फिर उसकी PDF बना सकते हैं और फिर उस PDF को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर टैप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका CDC अकाउंट की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। इसकी एक मेल आपको आ जाएगी। उस मेल के बाद आपको अगर 1 से 2 दिन के अंदर फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा कि ये आपकी फ़ीस है। कल की वीडियो में मैं ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी पूरा प्रोसेस कि जब आपकी फ़ी का ऑप्शन आपके पास आ जाता है तो वो आपने फ़ी पे कैसे करनी होती है। मैक्सिमम अभी अप्रैल मई तक वो फ़ीस तकरीबन 390 रुपीज़ समथिंग थी। अब शायद 340 या 340 से अराउंड 450 या 440 तक के अराउंड पे कहीं होगी। तो वो आप जो है किसी भी मोबाइल बैंक की जो बिलिंग ऐप होती है उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अब आपके लिए एक मैंने इसकी पिक्चर लगा दी है सिग्नेचर कार्ड की। ये इस तरह का सिग्नेचर कार्ड होता है। इसमें आप अपना डेट डालते हैं, इन्वेस्टर अकाउंट नंबर जो आपका मेंशन करेंगे आप। और अच्छा, यहाँ आपने ना कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई नंबर मेंशन नहीं करना, ये CDC खुद मेंशन करेगा। आपने डेट लिखनी है, टाइटल ऑफ अकाउंट नंबर अपना लिखना है और नेम एंड सिग्नेचर कर देना है अपना। और इस तरीके से ये जो चीज़ें CDC के यूज़ के लिए उनको आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट उसकी पिक्चर लेके देना आपने डाल देना है। यहाँ आप सिंगली टैप करेंगे, मतलब बेसिकली क्लिक इसमें राइट लगाएंगे ताकि आपका ये पता चल जाए कि आप जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इस अकाउंट के ओपन होने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ऑब्वियसली इससे मैक्सिमम सेफ्टी मिलती है, आपको डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन इसके साथ कुछ चार्जेस भी आते हैं जिन लोगों के शेयर्स कम होते हैं। यानी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लाख रुपए तक में भी अब जा चुके हैं। इवन अगर कोई मतलब लाइक बाज़ लोग जो है वो 5,000 3,000 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और अगर उनको वो उसके ऊपर उनको 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है और वो उसको इन्वेस्टर अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनके वो 1,000 रुपये भी इस चार्जेस के अंदर डिडक्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को जहन में रख के आप अपने पोर्टफोलियो को जहन में रख के इस चीज़ को कीजिएगा कि अगर आपके कितने पैसे हैं इसके अंदर तो आपने इस अकाउंट की तरफ मूव करना है। और शुरू में आप सब अकाउंट के साथ भी मूव कर सकते हैं और फिर विद टाइम आपकी जैसे जैसे अमाउंट बढ़
जाती है तो आप इन्वेस्टर अकाउंट की तरफ मूव कर जाते हैं। और ये नो डाउट एक बहुत बड़ा सेफ्टी प्लेटफॉर्म है और लोगों को ओपन करना चाहिए, मेरी एडवाइस यही रहती है। और फाइनल एडवाइस के तौर पे मैं यही कहूँगी, एज अ बिगिनर आप सब अकाउंट से शुरू करें एंड देन आप जो है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर अकाउंट की तरफ मूव कर जाएं और अपने वेब एक्सेस और ई अलर्ट्स को फुली कंट्रोल कर सकेंगे इसके थ्रू। और अपनी मेल वगैरह लाजमी चेक कीजिएगा और अगर किसी किस्म की कोई इशू आता है तो फिर उसके हवाले से आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनके कस्टमर केयर के ऊपर। और इसके अलावा इनको इनकी व्हाट्सएप का एक, जब आप इनके पास रजिस्टर हो जाते हैं तो इनका एक व्हाट्सएप का नंबर भी होता है जिसके थ्रू भी आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं। ये SMS सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपको व्हाट्सएप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और हमें ज़रूर मेंशन किया होगा कि आपने अगर किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाया है तो उस ब्रोकर का नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ताकि ये जो आइडिया लैब की फैमिली है ये उस आपके रिस्पॉन्स को, आपकी जो भी कह लें कि एक्सपीरियंस है उसको पढ़ सके, देख सके और अपनी जर्नी को आगे लेकर चल सके। और इंशाअल्लाह कल हम फ़ी के हवाले से बात करेंगे। अगर आपने फ़ी के हवाले से ऑलरेडी आपको आइडिया है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी और टॉपिक की तरफ आगे मूव करना चाहूँगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।